नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप जहां रहें सुखी रहें, संपन्न रहें और स्वस्थ रहें, हम ईश्वर से सदा ये कामना करते हैं। दोस्तों, आज हम बताएंगे कि 2 शब्द मात्र बोलने से आपको पुण्य की प्राप्ति होती है, सद्गति मिलती है, आपका जीवन सुखमय बीतता है। दोस्तों, ये 2 शब्द कौन से हैं, एक संक्षिप्त कथा के माध्यम से हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन करना चाहते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू का जो ऑल नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, एक बार की बात है, जब वात्स्यायन नाम के एक ऋषि थे, वे बैकुंठ धाम जाते हैं विष्णु जी के दर्शन के लिए। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि वे विष्णु धाम के लिए चले जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद वो देखते हैं कि वहाँ पर विष्णु जी विराजमान नहीं थे, सिर्फ शेषनाग वहाँ पर थे। ऐसा देख करके उन्हें आश्चर्य हुआ और शेषनाग से वे पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। तो दोस्तों, शेषनाग उन्हें कथा के माध्यम से सुनाते हैं कि अभी आपकी भक्ति में कमी है, जिसकी वजह से विष्णु जी की आपको दर्शन नहीं हुआ है। दोस्तों, इस कथा को हम संक्षिप्त में आपको समय कम खर्च करते हुए, यानी आपके समय को बचाते हुए, समय का ध्यान रखते हुए हम इस कथा को संक्षिप्त में ही आपको बताएंगे। दोस्तों, शेषनाग वात्स्यायन मुनि से कथा को सुनाने लगते हैं। त्रेता युग की बात है, जब श्री राम प्रभु और माता सीता देह का त्याग करके विष्णु लोक चले गए थे। उसके बाद राजा जनक जो थे, वे अपने शरीर का त्याग करते हैं और एक दिव्य विमान आता है, जिस पे विराजमान होकर के राजा जनक जी बैकुंठ धाम जाने लगते हैं। तो बैकुंठ धाम जाते समय वह नरक के द्वार से होकर के गुजरते हैं, जहाँ पर अनेक प्रकार के प्राणी नरक में डाले जाते हैं, प्रताड़ित किए जाते हैं। दोस्तों, वह विमान जब उस द्वार से, नरक द्वार से जाने लगता है, तो वहाँ पे जो प्राणी तड़प रहे होते हैं उनको शीतलता मिलती है, आराम मिलता है। तो उसके बाद जब राजा जनक का विमान आगे बढ़ने लगता है, उनको कष्ट महसूस होने लगता है, तो वे त्राह त्राह करने लगते हैं और उन्हें जो है कि जोरों से पुकारने लगते हैं कि हे राजन, आपके यहाँ रहने से हम लोगों को शीतलता मिल रही है, आराम मिल रहा है, आप हमें छोड़कर मत जाइए। दोस्तों, ऐसा सुन करके राजा जनक के मन में बहुत हुई व्याकुलता होती है और उनका कष्ट देख करके वे विमान को वहाँ रोक देते हैं। रोकने के बाद विमान से वे उतर जाते हैं। उसके बाद जो धर्मराज हैं वे वहाँ प्रस्तुत होते हैं और उनसे पूछने लगते हैं कि आपके लिए यह नरक का द्वार नहीं है, आप यहाँ क्यों रुक गए? आप तो इतना पुण्यवान हैं, आपके पास इतना पुण्य है कि आप विष्णु धाम के हकदार हैं। आप विष्णु धाम जाइए और चिर समय तक आप वहाँ पर आराम कीजिए और सुख भोगिए। दोस्तों, इसके बाद राजा जनक जी धर्मराज से कहते हैं, हे धर्मराज जी, हमें इन प्राणियों के दुख नहीं देखे जा रहे हैं, ये इतने परेशान हैं और हमारे यहाँ रहने से इन्हें आराम मिल रहा है, शीतलता मिल रही है। दोस्तों, धर्मराज जी उनको बताते हैं कि ये जो प्राणी हैं, चाहे इनमें महिलाएं हों चाहे पुरुष हों, सभी पापी हैं, पाप कर्म किए हैं, गलत कर्म किए हैं, जिसकी वजह से इनको इस नरक में झोंका गया है और इन्हें परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जाता है। और जो सज़ा इनको जितने समय की दी गई है, उतनी सज़ा भोगने के बाद ही इनको फिर कोई जन्म मिलेगा, इनके जो कर्म हैं उसके अनुरूप। बारी बारी से सभी प्राणियों के वे वर्णन बताते हैं, इनके जो बुरे कर्म थे उनके बारे में धर्मराज जी राजा जनक से बताते हैं। दोस्तों, सारी बात सुनने के बाद राजा जनक जी कहते हैं, हे धर्मराज जी, आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे इन प्राणियों का भला हो सके। दोस्तों, धर्मराज जी कहते हैं, हे राजा जनक जी, इनका ऐसा पाप है कि इनका निवारण नहीं है, लेकिन एक उपाय है, अगर आप करेंगे तो इससे इनको मुक्ति मिल सकती है। दोस्तों,
धर्मराज जी जब जनक से वह उपाय बताते हैं, वे कहते हैं कि जो आपने एक बार ब्रह्म मुहूर्त में राम नाम का जाप किया था, मात्र उतना पुण्य आप अगर इन प्राणियों को प्रदान कर देते हैं, दान कर देते हैं, तो इससे इन्हें मुक्ति मिल जाएगी। इनके जो पाप हैं उनसे इनको छुटकारा मिल सकता है और फिर से इन्हें अच्छा जीवन मिल सकता है। दोस्तों, ऐसा सुनने के बाद राजा जनक जी अपने जीवन के जितने भी राम नाम के पुण्य थे, पूरे पुण्य को उन्हें दान कर देते हैं। लेकिन राजा जनक के पास इतना पुण्य था, वे इतना पुण्यवान थे कि जिससे उन्हें विष्णु लोक ही मिलने वाला था। दोस्तों, ऐसा जब राजा जनक जी कर देते हैं, उसके बाद उन प्राणियों को सुख प्राप्त होता है, उनको मुक्ति मिलती है, उनके जो पाप कर्म थे उनसे उनको छुटकारा मिल जाता है। लेकिन उसके बाद राजा जनक जी धर्मराज से पूछते हैं कि हे धर्मराज जी, मैं इतना पुण्यवान हूँ, इतना पुण्य किया हूँ, लेकिन क्या कमी थी कि जिसकी वजह से, कौन सा पाप हमने किया था जिसकी वजह से इस नरक द्वार का दर्शन हमें करना पड़ा। तब धर्मराज जी बताते हैं कि हे राजा जनक, एक बार जब आप शिकार करने आप जंगल में गए थे, तो वहाँ पर एक गाय जो थी वह चर रही थी और आपका रथ उसके पास से गुजरा, जिसकी वजह से उसको अपना भोजन करने में यानी चारा चरने में उसको दिक्कत हुई, परेशानी हुई। इतने मात्र गलती की वजह से आपको इस नरक का द्वार देखना पड़ा। दोस्तों, ये जो राम नाम का जाप है, अगर भोर में सूर्योदय से पहले राम नाम का आप जाप करते हैं तो इससे आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। गाय की सेवा करते हैं तो आपको पुण्य की प्राप्ति होती है और राम नाम का जाप करने से आपका जीवन सुखमय बीतता है और आपको सद्गति मिलती है। तो दोस्तों, संक्षिप्त विवरण आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आपका हमेशा हित हो, आपका हमेशा भला हो, इस उद्देश्य को लेकर के हम कुछ ना कुछ नया विचार, कुछ ना कुछ नए उपाय लेकर के आते रहते हैं। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप श्री राम प्रभु में आस्था रखते हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा, आपका हित होगा। दोस्तों, हमारा सदा उद्देश्य रहेगा कि आपके हित के लिए कुछ नया लेकर के आते रहें। दोस्तों, आप सभी का हित के बारे में सोचिए, आपका वैसे ही जीवन सुखमय बीतेगा। दोस्तों, राम नाम का जाप करते रहिए और सुख का भोग उठाते रहिए। कोई बुरे काम मत कीजिए जिसकी वजह से आप पाप के हकदार बने। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ यह विचार आपको पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।